5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर है और चुनाव के समय में नेताओं के कुछ ऐसे भी कारनामे सामने आ रहे हैं जो पहले शायद आप कभी नहीं देखे होंगे। खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। कभी सिंधिया भाषण देते समय इमोशनल हो रहे हैं तो कहीं मंच से ही सिंधिया खेमे के नेता रो रहे हैं और लोगों के सामने साष्टांग भी हो रहे हैं। आपको पहले कुछ खास वीडियो दिखाते हैं, तो उसके बाद इसकी पूरी कहानी बताएंगे। बात पहले वीडियो की कर लेते हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश की। अशोकनगर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी बीमार होने के चलते पूरी तरह से चुनाव से दूर हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वो चुनाव प्रचार से दूर हैं। जज्जी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। ऐसे में सिंधिया ने जज्जी के लिए मैदान संभाल लिया और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उस दौरान सिंधिया इमोशनल भी हो गए। जज्जी के समर्थन में सभा करने के लिए सिंधिया ने कहा कि जज्जी की तबीयत खराब है। ये बताते हुए सिंधिया अचानक इमोशनल हो गए। तो आप पहले वो इमोशनल का वीडियो देखिए और भाषण के दौरान क्या कुछ कहा वो भी देख लीजिए। मेरा भावनात्मक दिल की गहराइयों से मेरी बमोरी की जनता, मेरा परिवार, मैं प्रणाम करके आपसे विनती करता हूं, मेरे हाथों को मजबूत करो। आपको बता दें कि अशोकनगर प्रत्याशी जजपाल सिंह को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में उनकी मौजूदगी बगैर सिंधिया ने अशोकनगर पहुंचकर आम सभा को संबोधित किया। जज्जी 2018 में कांग्रेस से जीते थे और 2020 का उपचुनाव वह बीजेपी के टिकट पर जीते थे। ऐसे में बीजेपी ने यहां से जज्जी पर ही भरोसा जताया है। अगर बात दूसरे वीडियो की करें तो गुना मध्य प्रदेश के गुना की है। मध्य प्रदेश के गुना में समर्थकों के लिए हाथ जोड़कर विनती करने पर मजबूर हो गए थे सिंधिया। अपने भाषण के दौरान कहा कि हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अपने बच्चे महेंद्र को चुनाव जिताएं, भावनात्मक अपील कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से विनती कर रहा हूं, मेरे हाथों को मजबूत करो, महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दीजिए। तो ये भी वीडियो आप देख लीजिए। आज आपका ही बेटा, आपका ही घर का बच्चा, आपका ही भाई को आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। बात तीसरी और अंतिम वीडियो की करें तो शिवपुरी मध्य प्रदेश से है। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे सिंधिया समर्थक पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेरा जनता के सामने वोट के लिए रोते नजर आए। आंसू बहाते हुए सभा के दौरान जनता से उन्होंने वोट के रूप में भीख देने की बात की और अपील की। इसके अलावा वह सभा में साष्टांग भी हुए और जनता के सामने नमन करते हुए वोट देने की अपील करने लगे। मंत्री ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गरीब किसान के बेटे को महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और मामा वल्लभ भवन में पहुंचाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मेरी लाज रख लो। अब ये जबरदस्त और वायरल वीडियो देखिए। मैंने सोचा था कि गरीब के बेटे को मामा महाराज वल्लभ भवन में पहुंचा के मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरी लाज रखें तो आने वाले संसद तारीख को मामा की बात को रखें। सब भाई उसको वोट दे। आप लोगों को धन्यवाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला है। मेन रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी जो सबसे बड़ी दल बनकर उभरी थी, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन में सरकार बनाई थी। बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 109 सीटें मिली थी। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि बीजेपी को 41% वोट मिले थे जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट हासिल हुए थे। राज्य में 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी यह सरकार महज 15 महीने ही चल पाई। 2020 के शुरुआत में जब देश में कोरोना पांव पसारने लगा था तो उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए और कांग्रेस के खास ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार तब से है। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों कांटे की टक्कर में मध्य प्रदेश में मुकाबले के लिए तैयार है और चुनाव के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि कौन कितने पानी में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।